शांति। आज का टॉपिक है जैसा आहार वैसे विचार। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और हमारे भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, आहार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक आहार, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन आता है। फिर है राजसी आहार, उसमें शाकाहारी होता है। फिर है तामसिक आहार, जिसमें मांसाहारी व बासा शाकाहारी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि तामसिक आहार में सिर्फ नॉनवेज ही आता है, परंतु बासी खाना, जूठा खाना ये भी तामसिक आहार कहलाता है। भोजन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्थूल भाग, वह मल बन जाता है। मध्य भाग रस बन जाता है। सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। जब भोजन शुद्ध होता है तो मन बनता है। जब मन शुद्ध होता है तो निर्मल व निश्चयी बनता है। इसीलिए कहावत है, पवित्र आहार, पवित्र विचार और पवित्र व्यवहार। शुद्ध शाकाहारी लाइट भोजन हमें एक्टिव रखता है। शाकाहारी भोजन हमें एक्टिव तो रखते हैं, परंतु कभी कभी ठीक रहते हैं, कभी उदास, कभी खुश, कभी दुखी हो जाते हैं। मांसाहारी भोजन, तामसिक भोजन तो बिल्कुल ही हमारा जीवन बेहोशी में ले जाता है। अच्छी चीज तो उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती जो तामसिक भोजन करते हैं। उनमें 5 विकारों की प्रधानता होती है। डिटेल में जानते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के बारे में शास्त्रों में भी क्या लिखा है और परमात्मा ने भी हमें क्या बताया है। गीता के अध्याय 17 श्लोक 8 में सात्विक भोजन के बारे में स्पष्ट लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक भोजन की, जिसे हम शुद्ध शाकाहारी भोजन कह सकते हैं। सात्विक आहार से हमारी आयु वृद्धि, बल बढ़ता है। मतलब अगर हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं तो वह हमारा शरीर अच्छी तरह पचा लेता है। हमारी प्राण शक्ति कम खर्च होती है, हम निरोगी रहते हैं। और बीमारियों का मुख्य कारण भी आज आहार की अशुद्धि होना है। अगर हमारा खान पान शुद्ध नहीं है तो वह हमें जल्दी से पच नहीं पाएगा और अंदर ही अंदर बीमारियों को पैदा कर देता है। और अगर हमारा तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। सात्विक आहार बिना घी, कम तेल, कम नमक मिर्च, कम मसालों में पकने वाले होते हैं। प्रकृति, मौसम अनुसार रसीले फल, सब्जियां, तरकारी आदि आदि। सात्विक आहार का हमारे मन पर क्या असर होता है, बाबा ने कई मुरलियों में हमें बताया है कि बच्चे अपना खान पान बहुत शुद्ध रखो, पतित के हाथ का भोजन मत करो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आहार भोजन के 3 भाग होते हैं, स्थूल, मध्य और सूक्ष्म। अब स्थूल में जिस प्रकार गन्ने का रस निकालते हैं तो मशीनरी उसे दबा दबा के गुदा अलग कर देती है और रस अलग कर देती है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी भोजन में से पोषक तत्व अर्थात रस को ऑब्जर्व करके बाकी बचा हुआ मल के रूप में बाहर निकाल देता है, परंतु सूक्ष्म भाग भोजन का हम नहीं देख पाते। और आज इसलिए मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भोजन बनाते वक्त जो व्यक्ति सोच रहा होता है वह भी उस भोजन में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारे मन की स्थिति बनती है। इसीलिए कुछ समय पहले के लोग किचन, अपने रसोई घर को ओपन नहीं रखते थे ताकि किसी की नज़र ना जाए, किसी की सोच उस पर असर ना डाले। और सूर्योदय होने से पहले ही स्नान आदि करके किचन में प्रवेश करते थे। और जब भी चूल्हे पर बर्तन रखते थे तो उसको प्रभु का स्मरण करते हुए उसमें खाना पकाते थे। परंतु आज ये सब खत्म हो गया है और हम दुखी भी होते जा रहे हैं। भोजन सिर्फ तन की शुद्धि करके नहीं बनाना, अपने मन को भी शुद्ध रख प्रभु की याद में भोजन बनाना, तो भोजन पूरी तरह हमें शक्ति देगा। परंतु जब खाने बैठो तब भी सकारात्मक विचार हो, नहीं तो सारी मेहनत पर कई बार पानी भी फिर जाता है। सात्विक भोजन हमें सुख, शारीरिक और मानसिक बल दोनों प्रदान करते हैं और प्रभु प्रीत का अनुभव करवाते हैं। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले शुद्ध भोजन करते हैं।
सात्विक भोजन उपयोग के लिए होता है, उपभोग के लिए नहीं होता। दूसरा है राजसिक भोजन। गीता के अध्याय 17वें में श्लोक नंबर 9 में राजसिक भोजन के बारे में भी लिखा है कि ये कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये आहार राजसी पुरुषों को प्रिय होते हैं। ये भोजन सूक्ष्म में हमें निराशा और तनाव में लाते हैं, अर्थात हमारा मन की जो अवस्था बनती है वो निराशावादी बन जाती है। ये भोजन करने से कभी खुशी, कभी गम की अवस्था नीचे, कभी ऊपर, ऐसा भोजन शुद्ध शाकाहारी नहीं कहलाता, सिर्फ शाकाहारी कहलाता है। परंतु अगर शाकाहारी भोजन बनाने के बाद 3 या 4 घंटे से अधिक समय रखकर उसके बाद हम खाते हैं तो वह भी राजसिक आहार से तामसिक आहार में परिवर्तित हो जाता है। आज हम ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होने का मुख्य कारण भी यही है कि हम सब कुछ पालन करते हुए भी कभी कभी उदास हो जाते हैं, कभी कभी हिम्मतहीन हो जाते हैं, श्रीमत से परमत में चले जाते हैं। हमारी मन की अवस्था डोल जाती है क्योंकि हमें ये लगता है कि हम तो सात्विक खा रहे हैं, बिना प्याज लहसुन और बिना नॉनवेज के हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये भी जान लीजिए, जूठन बासी खाना जितनी देर पहले अगर बनाया है, अगर तो भोजन पकने के 3 से 4 घंटे के बीच में आप उसे खा लेते हैं तो वो राजसिक कहलाता है, और अगर वो 3 या 4 घंटे से ऊपर आप खाते हैं तो वो बासी में तामसिक भोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है तामसिक भोजन। गीता के 17वें अध्याय श्लोक नंबर 10 में बताया है कि अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा, अपवित्र भोजन ये तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। काफी दिनों के पैकिंग वाली चीजें और बहुत ही दुर्गंध वाली चीजें, चटक पटक मसाले वाली चीजें, जिनमें से खुशबू तो बहुत आती है लेकिन उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर गलत पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मैदा, मिर्ची, घी, तेल, तीक्ष्ण मसाले, तीखे मसाले आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैदा आंत में चिपक जाता है जिससे पाचन क्रिया में अधिक समय लगता है। घी, तेल, मिर्ची, मसाले अम्लता उत्पन्न करते हैं। ज़्यादा नमक से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। सब्जी, फल में स्वाभाविक नमक शक्कर होता है, अतः अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती। बासी भोजन में विटामिन खत्म हो जाते हैं और बैक्टीरिया, फंगस उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। परमात्मा ने सदैव शाकाहारी की चर्चा की है। मांसाहार से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। मनुष्य की शरीर की संरचना भी मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। मांसाहारी जानवरों के दंत पैने आते छोटी होती हैं, मनुष्य के दांत पैने नहीं होते और आते बहुत लंबी होती हैं। अतः मनुष्य के लिए शाकाहार सर्वोत्तम है। आज तामसिकता में तंबाकू, सिगरेट, शराब भी लोग ग्रहण करते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अति हानिकारक है। तंबाकू से शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। शराब तो बुद्धि और शरीर का सर्वनाश कर देती है। इसलिए बाबा ने हमें मुरलियों में कहा है कि बच्चे अपना खान पान बहुत शुद्ध रखें। जिस प्रकार भोजन का महत्व है उसी प्रकार जल का भी महत्व है, क्योंकि जैसा पानी वैसी हमारी वाणी। ये सोचते हैं कि अन्न का मन पर असर कैसे होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म चीजें होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर हमें बेचैनी, घबराहट, चंचलता, वासनाओं की तरफ धकेलती हैं। भोजन मन की किस अवस्था से बनाया गया है इसका भी प्रभाव स्वास्थ्य पर और मन पर होता है। अगर चिंता के विचार से भोजन बनाया गया है तो वह खाने वाले के मन में चिंता ही तो उत्पन्न करेगा। अगर वासना से बनाया गया है तो खाने वाले का मन विचलित कर देगा। शाकाहारी भोजन भी ईश्वरीय चिंतन में यदि नहीं बनाया गया है तो उसे भी तमो प्रधान भोजन कहा गया है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आज ये समझाना चाहती हूँ कि महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद एक राजाई घराने से संबंध रखते थे। उनके भिक्षु बनने से उनके माता पिता दुखी रहते थे और उनके दुखी होने पर एक दिन नगर की किसी वैश्या को खबर लगी। उसने उनके माता पिता के पास जाकर कहा कि मैं आपके बच्चे को वापस ला सकती हूँ, लेकिन
बशर्ते आपको मेरे साथ उसका विवाह करना होगा। ये कैसी सोच है कि अगर धर्म के मार्ग पर पुत्र चल रहा है तो उसे उस मार्ग से हटाने के लिए वो उसकी शादी उस वेश्या से करने के लिए भी तैयार हो गए कि बस किसी तरह हमारा बच्चा वापस आ जाए। मोहल्ले में भिक्षु भिक्षा मांगने जाते थे, वहां वेश्या ने किराए पे मकान ले लिया। जब वह भिक्षा मांगने आए तो वह भिक्षा लेकर उनके पास गई और उसने गली के कुछ बच्चों को पहले से ही कह दिया कि जब वो भिक्षुक भिक्षा मांगने आए तो तुम धूल उड़ा देना। बच्चों ने वैसा ही किया। वेश्या ने भिक्षु से याचना की कि मेरे घर के अंदर चलिए, यहाँ धूल बहुत है। आनंद अंदर गए। उन्होंने बरामदे में भोजन स्वीकार किया, उस वेश्या के हाथ का बना भोजन स्वीकार किया। ध्यान देने योग्य बात है कि उसके मन में किस तरह के विचार थे उस तपस्वी के लिए। अगले दिन बच्चों ने फिर वैसे ही किया। वेश्या ने कहा धूल बरामदे में भी आती है, इसलिए आप अंदर भिक्षा स्वीकार कर लीजिए। 2 हफ्ते तक ऐसा ही सिलसिला चला। धूल बच्चे के घर के अंदर भी डालने लगे। एक दिन वेश्या ने दरवाजा बंद कर लिया, अपना प्रयोजन प्रकट किया। तब तक महात्मा बुद्ध को खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने आनंद को बुलाया और सावधान किया। आनंद का मन विचलित तो हो ही गया था उसकी बातों से, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रभाव से वह ठीक हो गया। ये स्थिति दूषित भोजन करने से उसकी बन गई। तो इसका सीधा सीधा असर ये है, भावार्थ ये है कि अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम प्याज, लहसुन, मीट, मांस, मछली ये नहीं खा रहे हैं, हम तो सिर्फ सात्विक भोजन खा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि तब भी अगर हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना है तो बच्चे पतित के हाथ का भोजन मत खाओ। कई बार ऐसा बोल देने से सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन हमें अपने अंदर सतर्क रहना है कि वो किस प्रकार से भोजन बनाया गया है, किसकी मन की अवस्था कैसी है। अब कई भाई बहन ये कहते हैं कि कभी अगर बहुत इमरजेंसी हो या कुछ हो तो हम क्या करें। तो बाबा ने परसों की मुरली में ये भी बताया कि पहले से ही अपना खाना बना के ले जाओ, वो खा लो। चलो अगर कभी पहले किसी मुरली में भी बाबा ने कहा था अगर बहुत इमरजेंसी में कभी खाना भी पड़ता है, बेशक वो शाकाहारी हो, तो उसको दृष्टि जरूर दें। परमात्म शक्तियाँ, परमात्म किरणों से उस भोजन को पवित्र करें पहले और प्रभु की याद में खाएं, तो विष भी अमृत बन सकता है। परंतु हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि हम कुछ भी खा लें और प्रभु की किरणें उसमें डाल दें तो वैसा ठीक हो जाएगा। अतः उस भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे मन चंचल व चिंतित विचलित हो जाए। रस युक्त फल, हरी सब्जियां जो ताजे होते हैं उनमें एवं अंकुरित अनाज में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन होता है। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। तथा जो भी खाएं परमात्म याद में खाएं, दृष्टि देकर ही खाएं और जब भी पानी पिए उसे भी चार्ज करके पिएं। अच्छा जी, ओम शांति।